हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ऐसे हम ऑक्टल से डायरेक्ट बाइनरी या बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। एक मेथड तो ये है कि आप डेसिमल में पहले कन्वर्ट करेंगे फिर उसको करेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट है। इसमें क्या करेंगे हम, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जो ऑक्टल होता है ना, ऑक्टल का मतलब होता है 8। तो 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। तो ये 3 डिजिट्स का कंपोजिशन होता है, ठीक है। और जो हेक्साडेसिमल होता है, हेक्सा होता है, वो 16 होता है, यानी 2 की पावर 4। तो वो 4 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन हो। जैसे कि अब क्या करेंगे आप इस मेथड में, ये जो 1 है, 1 को आप बाइनरी में लिखेंगे। यानी जैसे 1 है, इसका मतलब ये है 1 को बाइनरी में 1 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये 3 है ना। इसका मतलब है 3 डिजिट में लिखिए, यानी आपको ऐसे 1 ना लिख के ऐसा लिखना है, 0 0 1 लिखना है। तो यहाँ पे आपने लिखा 0 0 1, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। ऑक्टल की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑक्टल में बेस 3 होता है, इसकी 2 की पावर 3 होती है। तो अब 0 का बाइनरी कितना होगा, 0 होगा डेफिनेटली। तो 0 का बाइनरी है ना, वो 0 होता है। लेकिन यहाँ जब भी हम ऑक्टल में लिखेंगे तो उसको उसके आगे 2 0 और लगा देंगे, यानी ये लिखेंगे 3 0, 1 2 और ये आपका 3 0 आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी यहाँ पर आंसर आ गया। अब ये 0 0 स्टार्टिंग में है तो इनका तो आपको पता है कोई यूज नहीं होता है, तो इसको आप स्किप कर देंगे। 1 0 0 0, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। कैसे चेक करेंगे, कोई से मेथड से कर सकते हैं। इस मेथड से कर लेते हैं कि इसको पहले हम 1 0 को डेसिमल में चेक कर लेते हैं। हम ये क्रॉस चेक कर रहे हैं, तो डेसिमल में चेक करने का फार्मूला क्या है कि 1 0 को लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे लिखेंगे 8 की पावर 0, यहाँ लिखेंगे 8 की पावर 1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 8 से, यानी 8 हो गया, प्लस 0 इंटू 8 की पावर 0 1 होता है, यानी 0 ही होगा ये, तो यानी 8 आ गया। तो 1 0 का मतलब क्या हुआ, 8, यानी डेसिमल में 8 आ गया। तो अब आप ये बताइए, ये 8 आ गया डेसिमल में, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, जो कि हम कई बार कर भी चुके हैं। 8 को पहले भी शुरू शुरू में हमने किया था। तो 8 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 0 0 0। कैसे चेक करेंगे, रिवर्स मेथड से चेक कर देता हूं मैं। रिवर्स मेथड का मतलब इससे है कि 1 0 0 0, तो क्या ये 8 के बराबर है। कैसे चेक करते हैं, 2 की पावर 0, या फिर डायरेक्ट कह दीजिए 1 2 4 8, इसकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, डेसिमल आ जाएगा इसका। तो ये आएगा 8 प्लस ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 0, यानी 8 आ गया। तो डेसिमल इसका कितना आ गया, 8 आ गया। यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल इसको मान लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एक तो मैं बता ही चुका हूँ, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप वन आपको बताया मैंने, 5 का आप लिखेंगे बाइनरी। बाइनरी निकालना आपको आना सीखना ज़रूरी है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड की है, एक बाइनरी नंबर क्या है उसका नाम है। और ये 6 है, 6 का होता है 1 1 0, 2 का होता है 0 1 0। लेकिन ये आप याद रखिए कि जब भी हम ऑक्टल की बात करेंगे, ये ऑक्टल है, तो हम जो यहाँ पे 3 डिजिट लेंगे, यानी 3 डिजिट लेंगे हम। 1 0 के आगे एक 0 लगाएंगे, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो यहाँ पे ये आएगा 1 0 1 1 1 0 और 0 1 0, और ये इसका आंसर आ गया। अब बताइए इजी है कि नहीं। नाउ वी विल डिस्कस हाउ वी कैन कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है। तो ईजी है ये भी। ईजी तब है जब समझ में आए। जैसे कोई भी बाइनरी नंबर लिया मैंने, ये दे रखा है मतलब क्वेश्चन में, जैसे कि 1 1, मैंने ऐसी रैंडम लिख लिया एक नंबर 0 1, ठीक है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसको सॉरी ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इसका मेथड क्या है, इसका मेथड उसका रिवर्स मेथड है। रिवर्स मेथड ये है कि हम इसका 3 का पेयर बनाएंगे इस तरीके से, 1 1 0 1। इधर से स्टार्ट करेंगे, ये 3 हो गए, 3 का पेयर बनाया, और ये 3 का पेयर बनाया, 2 0 लगा दिया गया, तो 3 बन गया, 3 का पेयर हो गया, ठीक है। अब इनका जो है, इनकी वैल्यू लिखेंगे, इनकी वैल्यू, यानी ये 0 0 1 है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 ही हुआ, 1 होता ना 001 ऑक्टल में, ठीक है। यस ये सर। 1 हो गया। और 101 की नॉर्मल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, मतलब डेसिमल क्यों कह रहा हूँ मैं, ऑक्टल क्यों नहीं कह रहा हूँ, है तो ऑक्टल ही, क्योंकि ये रूल होता है, 0 है, 0 की, देखिए ध्यान से, ये डेसिमल है और ये क्या है, ऑक्टल है। 0 के लिए तो 0 ही होता है ना, 1 के लिए 1 होता है, 2 के लिए 2 होता है, अप टू 7 के लिए 7 होता है, ये तो मैंने आपको बताया। लेकिन जैसे ही यहाँ 8 आ जाएगा तो उसके लिए चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जो कि 10 होगा, वो मैं बता नहीं रहा हूँ अभी, लेकिन यहाँ से चेंज होना शुरू हो जाएगा 8 से, तो यहाँ तक तो सेम ही रहेगा ना, क्लियर, यानी यस सर। टोटल सेम ही यस होगा। सर। और ये हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 7 से ज्यादा आ ही नहीं सकता है, तो 7, क्योंकि यहाँ 7 ही आता है ना ऑक्टल में, हमेशा ज्यादा से ज्यादा 7 आएगा। हाँ सर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो ये नंबर है, इसका अगर आप एक तरह से ऑक्टल निकालेंगे, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सर इसका ऑक्टल क्या है, मतलब इसका डेसिमल निकाल लीजिए, क्योंकि डेसिमल ऑक्टल सेम ही है यहाँ तक, ठीक है। तो इसका डेसिमल कितना आएगा, इसका आएगा 5। 5 आएगा, 4 और 1 5, तो ये आएगा 15, तो कितना आंसर आ गया, 15। देखिए, ये इसका मैंने एक तरह से डेसिमल निकाला है, लेकिन डेसिमल ही ऑक्टल है अभी के लिए, ठीक है। ऐसे इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड द, ये बाइनरी दे रखा है कोई, मान लिया 1 1 1 0, ठीक है, 1 ये मान लेते हैं, इसका हमें ऑक्टल करना है, वी हैव टू फाइंड द ऑक्टल, ठीक है। इसको कीजिए, इसके लिए हाँ वही, यानी ये एक पेयर बनाया और एक पेयर ये बनाया, इसमें 0 एक ऐड कर ली, क्योंकि पेयर बन नहीं रहा है, तो 0 1 होता है 3 होता है, और 101 कितना होता है 5 होता है, तो 3 5 इसका आंसर आ गया। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर लेंगे। हम सीखेंगे हेक्सा टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्सा। तो इसका कंसेप्ट समझिए, इसका कंसेप्ट ये होता है कि जो हेक्सा होता है ना, वो होता है 16 का मीनिंग होता है 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब है कि इसमें जो 4 मैक्सिमम 4 बिट्स आ सकते हैं, यानी आप जो है हेक्सा में आपको 5 बिट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, 4 बिट्स से आपका काम चल जाएगा, यानी कि जैसे कि ऑक्टा में 3 बिट्स का था, तो इसमें 4 का बनाना पड़ेगा, ठीक है, 4 बिट्स रिक्वायर्ड होंगे, यानी 4 4 का पेयर बनाएंगे हम, ठीक है, हेक्सा टू बाइनरी बनाने के लिए। जैसे कि हमें ये बनाना है, क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, 2B1, 2B1, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हेक्सा में ABCDEF भी होता है, तो ये हेक्सा है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है इसमें। इसका मेथड वही जो अभी बताया है, जो 2 है इसका हेक्सा बनाएंगे, यानी इसका बाइनरी, तो 2 का बाइनरी कितना होता है 10 होता है, लेकिन ये यस सर। 4 बिट में होगा, ठीक है। बी का बनाएंगे, बी किसको बोलते हैं 11 को, 11 को, ठीक है। तो 11 उसके लिए होता है 1011, और ये इसका ये होगा आपके 11 का, ठीक है, और 1 है, 1 का होता है बाइनरी 1, लेकिन इसको हमें 4 डिजिट्स में बनाना है 1, इस तरीके से। तो ये आपका, ये इनके बाइनरी हो गए इन 4 डिजिट्स में, क्योंकि 4 बिट्स इसमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको इसमें पुट कर दीजिए, यानी 2 की जगह यहाँ, और फिर बी की जगह यहाँ पर जो भी वैल्यू है, यहाँ पर 2 की वैल्यू और फिर उसके बाद बी की वैल्यू, इस तरीके से। तो ये आ गया इजिकल टू 0010, जो स्टार्टिंग में है, इन 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो अभी मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ या बाद में, तो मैंने अभी इसको डिस्कार्ड कर दिया स्टार्टिंग वाले 0 को, 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1,
0 0 0 1, ये इसका आंसर आ गया। और आप इसको डिस्कार्ड ना कर देना, क्योंकि ये भी स्टार्टिंग में 0 है, लेकिन ये इसके स्टार्टिंग में नहीं पड़ेगी, इसमें लास्ट में पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको डिस्कार्ड किया था, क्योंकि इसकी तो स्टार्टिंग में पड़ रही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि जो डेसिमल है और उससे जब हेक्सा बनाएंगे आप, तो कैसे बनाएंगे, 0 का 0, 1 का 1, अप टू ये 9 है ना, तो ये 9 ही रहेगा, सेम, कोई चेंज नहीं है। लेकिन चूंकि डेसिमल में सिर्फ 9 तक होता है, 10 को लिखते हैं 10, तो 10 का यहाँ ए होता है, क्योंकि इसमें जो है ना, हैक्स में जो है ना, 15 तक बिट डिजिट्स वैलिड होती है। जैसे इसमें 0 से 9 होता ना, तो 11 को लिखते हैं बी। इस तरीके से बढ़ते जाइए, और जो 15 है, ये 15 आएगा, 0 से लेके 15 आएंगे ना, तो ये आएगा एफ, क्योंकि बी सी डी ई एफ 15 आएगा। बी की जगह मैंने 11 लिखा, 11 का बाइनरी लिखा मैंने। ठीक है, क्लियर? इस तरह से इसको करते हैं हम। तो ये 11 होता है, इसका बाइनरी 1011 होता है। ठीक है, तो ये 10 नहीं समझ में आया, कैसे आया बी का 10 11 तो